महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके भगवत प्राप्ति में बड़ी सहायता करते हैं। जो उपासक अपने मन को एकाग्र और शांत करना चाहता है तो बाबा उसको क्या करना चाहिए? पूज्य बाबा, मन का कार्य है मनोराज्य करना। मनोराज्य का मतलब समझ रहे हो ना? बेमतलब की बातें कल्पना करना, ऐसा हो जाए तो ऐसा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा किया था वैसा, ये मनोराज्य है। यदि मन को एकाग्र और पवित्र करना चाहते हो तो मनोराज्य का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? राधा 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 राधा। वो बार बार आपसे कहेगा, सुनो हमारी बात सुनो, जो मैं कल्पना कर रहा हूँ उसमें आप सहयोग करो। वो बार बार, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या स्वप्न नहीं बनाना चाहिए? उनका स्वप्न तो स्वाभाविक मन में एकांत में जब शयन करते हैं तब आते हैं। तो उनका शायद था कि मनोरथों को शायद वो स्वप्न कह रहे होंगे कि स्वप्न नहीं बना रहे, जागृत ही स्वप्न है, स्वप्न भी मिथ्या है, तो मनोरथ क्या करो? ये मनोराज्य ऐसे चलता रहता, सबका चलता रहता। इसी मनोराज्य को रोक दे वो भजन सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, वाणी पाठ करते। सच्ची कहते चतुरासी जी बहुत कृपालु है। आप चतुरासी जी का गायन करो, चतुरासी जी आपको पकड़ लेंगी। कई बार बहुत आश्चर्य होता है। Yeah, we didn't even edit this green screen because you need to hear this unfiltered. If you're aiming for data science, बात करते करते रुके, चलो प्रथम यथावत तब एकदम धन्य है, जय हो हरिवंश महाप्रभु की जय हो, चतुरासी जी की जय हो। एक सेकंड भी खाली नहीं, अपने आप चल पड़ते, पद चल। मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती, मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती। नाम पकड़ो, वाणी पकड़ो, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। मनोराज्य नष्ट करना है तो दो बातें पकड़ लो, नाम जप और चतुरासी जी के 10 ही पद याद कर लो, उन्हीं को बार बार गुनगुनाओ। ना 10 आते होंगे तो 2-3 तो सबको आते हैं। 3 आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, और आज नागरी किशोर भावती विचित्र जोड़ी, ये आती होंगी क्योंकि आरती तो करते ही होगे। अब आरती न करते हो तो फिर बात अलग है। अगर एक बार भी आरती करते होगे तो धूप और श्रृंगार दो में 3 पद है, मान लो बेसर कौन की नहीं तो चलो 3 तो है, याद हो गए 3। तीनों गुणों से पार कर देंगे, केवल 3 पद दोहराते रहो। बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, और अगर सामने दिखाई ना दे श्याम मनोहर तो हमें बताना। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तन। मनोराज्य हटाने के लिए 2 बात पकड़ लो, नाम नहीं चल रहा तो पद, और देख लेना मनोराज्य खत्म ना। बेमतलब का मनोराज्य समय नष्ट करते और गाढ़ चिंतन जैसे समाधिस्थ हो, व्यर्थ के मनोराज्य चलते रहते। दूसरा, अब अगर पद चलाना है और नाम जप करना है तो 2 बातें बाबा कह रहे हैं, मौन या मित भाषण। मौन रहो या मित भाषण, मतलब बहुत कम शब्द बोलने का अभ्यास बनाओ। ऐसा करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए। कुछ साधकों को तो देख रहे हैं कि मौन ही रहते हैं और कुछ साधक मित भाषण वाले भी हैं। मौन या मित भाषण, मौन रहो बहुत बढ़िया है। शाम टाइम प्राय मौन ही रहते हैं, अगर कुछ कहना हुआ भी तो इशारे से बात करते हैं, क्योंकि एकाकार वृत्ति चलाने के लिए मौन। तो कुछ समय आप लोग भी निकालिए कि आपका मौन हो, कुछ समय मित भाषण आवश्यक है तो मित भाषण कर दीजिए, ऊ वाला मत कीजिए, उस समय मित भाषण कीजिए और कुछ समय रखिए मौन। जब यहाँ से सेवा से निवृत्त हो जाओ तो अपने कमरे के लिए मौन हो जाओ। इतने में तो नाम जप और वाणी का अभ्यास बढ़ा लो कि 6:30 से और शयन तक, जो भी आपका शयन का समय है उस समय तक आप केवल नाम वाणी में रहोगे, कोई और कार्य आपकी है नहीं, मौन रह जाओ शांति से। मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण। और तीसरा, बहुत कठिन बात, ये प्राय भगवान भी इसी बात को कहते रहते हैं, काम संबंधी हर चेष्टा का त्याग। काम संबंधी वार्ता नहीं, काम संबंधी दृश्य नहीं, काम संबंधी संकल्प नहीं, काम संबंधी चेष्टा नहीं। अगर मन को निर्मल और शांत और भगवदाकार करना है, चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो, आपको संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, अन्यथा आपका भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, माया प्रपंच में फंसना नहीं है।
मानो जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। इस पर ध्यान दीजिए। और दिन भर तो चाहे कट जाए, पर जब शयन करने रात्रि का जाओगे उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। जहां एकांत हुए, मध्याह्न में विश्राम के समय या रात्रि में एकांत के समय, फिर आपका मन जो है वो इसी चेष्टा में जाएगा। इसीलिए बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष है, वो काम चेष्टा, काम चिंतन, काम दृश्य, काम संकल्प विकल्प, इसका त्याग कर दिया जाए। चौथा, कुछ समय एकदम एकांत रहने वाला स्वभाव बनाया जाए। सोने के अलावा शयन के समय तो सब एकांत ही रहते हैं, जब सो गए तो क्या एकांत हो, चाहे समाज में हो। जागृत अवस्था में एकांत। अब ये एकांत का तात्पर्य अकेले बैठना नहीं है, कमरा बंद करके अकेले बैठ करके प्रपंच चिंतन कर रहे तो एकांत नहीं है। एकांत का तात्पर्य एक प्रभु के सिवा और सब खत्म। आधा घंटा एकांते सुख मास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। एकांत की सफलता यही है कि एकांत में बैठ करके ब्रह्म चिंतन किया जाए। वहां तो ब्रह्म जिज्ञासा कह रहे, बैठ करके या खड़े होकर या लेटकर एकदम भगवदाकार वृत्ति, केवल प्रभु का चिंतन। ये 10 मिनट करना सीख जाओ। अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप सोफा में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, जैसे बने चित्त वृत्ति भगवदाकार कर दो। उस समय हटाओ, सब जगह से हटाकर एकमात्र प्रभु में। भागे तो फिर घसीट कर लाओ, फिर प्रभु में। अगर 10 मिनट प्रभु में टिक गए तो आप देख लेना आपके जीवन में क्या प्रकाश होता है। प्रभु में टिक जाना, केवल प्रभु में 10 मिनट टिक करके दिखाओ। पांचवी बात कह रहे हैं, जो आचार्य ग्रंथ है उसका नित्य नियम पूर्वक पाठ करना। धार्मिक ग्रंथों को, ये 5 बातें जिसके जीवन में है वो मन को जीत लेगा, मन को एकाग्र कर लेगा, मन को पवित्र कर लेगा। पहला मनोराज्य का त्याग, दूसरा मौन अथवा मित भाषण, तीसरा काम प्रसंग का त्याग, चौथा एकांत सेवन, पांचवा धार्मिक ग्रंथों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय। जो अपमान और निंदा सहन कर सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक कहलाने योग्य होता है। जो अपमान और निंदा को सह सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक, दास कहलाने योग्य है। सेवक सुख चा मान भिखारी। जो दूसरों से अपने शरीर की सेवा करवाता है उसका पुण्य और तप नष्ट हो जाता है, और जो अपने शरीर से दूसरों की सेवा करता है उसका पुण्य और तप बढ़ता है। इसलिए जब तक पानी उठा लेने की ताकत हो तब तक किसी से सेवा न ले अपनी। हम इसी से कहते हैं कि अगर कोई रसोई बना रहा है, तुम भोजन पा रहे हो, तुम पोछा लगाओ, दोना पत्तल फेंको, कोई सेवा करो। नहीं, ये सेवा तुम्हारे भजन, तुम्हारे तप को, तुम्हारे पुण्य को छीन कर देगी। जब तक समुद्र से कनेक्शन नहीं होता तब तक बात बहुत होश में। अब जब समुद्र में चित्त, प्रभु आनंद समुद्र है, प्रभु पुण्य समुद्र है, अब फिर फर्क नहीं पड़ता है कि इतना हिस्सा भजन में जाएगा। तो तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, हमारा समुद्र है। बोले एक बार प्रणाम कोई कर दे तो भजन का इतना हिस्सा चला जाता है, भोजन का इतना हिस्सा चला जाता है, वस्त्र देने वाले का इतना हिस्सा चला जाता है। कब तक? जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो। जहां भगवदाकार, भगवत साक्षात्कार हुआ, अब तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भक्त और भगवान में अभेद स्थिति होती है। अब वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक किसी से शरीर सेवा ना लो, बीमारी के अलावा। अगर बीमार हो गए तो बात अलग है, अपनी कोई भी सेवा, शरीर सेवा ना लो। अब अगर आप भोजन पाते हैं तो आपको सेवा ऐसी करनी चाहिए जिससे आपका तप, आपका भजन सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करते तो आपके भजन का हिस्सा उनको मिलेगा जो भोजन बना रहे हैं, क्योंकि वो फ्री नहीं बना रहे, वो भी साधक है, भजन कर रहे हैं और बना रहे हो। अगर आप पा रहे हो, बड़ी मस्ती से रह रहे हो, नहीं, ये प्रकृति की बिजली है।
ये प्रकृति की सब वस्तुओं पे टैक्स है सबका। भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए बहुत एक चुल्लू भी पानी बर्बाद नहीं करना। अगर हमें एक गिलास जरूरत है तो एक गिलास से ही काम चलाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरी टोटी खोल दी और मनमानी गीजर चल रहे, मनमानी पानी चल रहा, मनमानी बिजली चल रही। ये मत समझो कोई नहीं देख रहा हो। एक एक बूंद का तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। उतने ही प्रकृति का भोग करो जितने से जीवन चल जाए, और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। फिर भगवान की जैसी इच्छा, फिर जैसी इच्छा। अभी अपने सावधानी से चलो। सेवा करने वाले को लाभ ही लाभ है, सेवा कराने वाले को घाटा ही घाटा है। इसलिए जो कोई सेवा करता है वो महान तप रूपी धन से परिपूर्ण हो जाता है। सबकी सेवा। अरे देहाभिमान नष्ट करना हो तो जिनके जूते उतरे हुए वहां चुपचाप खड़े हो गए, कपड़ा लेके सबके जूते साफ कर। ये मत सोचो एक गृहस्थ है, सबके हृदय मंदिर में भगवान है। ये करने का सौभाग्य मिल जाए तो बहुत कृपा हो जाए। कहीं की नाली साफ कर दी, कहीं सोनी लगा दी, देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। देहाभिमान नष्ट करने के लिए यही सेवाएं हैं। और सेवाएं तो चंवर डुला रहे हो। अगर देहाभिमान है तो श्री जी को चंवर नहीं डुला रहे। 4 लोग हमें देख रहे कि चंवर डुला रहे, लेकिन जब नाली साफ कर रहे हैं तब 4 लोग देख रहे हैं, ये भाव नहीं आएगा। हे भगवान हम पर कृपा करो। वो बहुत दैन्यता आ जाएगी। ये इसीलिए सेवा जरूरी। कभी कभी खड़े हो जाना चाहिए जहाँ सबकी पादुकाएं उतरी, एक कपड़ा ले ले कि पादुकाएं साफ। वो सब सत्संग में बैठे हैं, उधर पादुकाएं सब, कोई जाना भी नहीं, और इसके बाद वही कपड़ा माथे पे रख के और जल रख कर जल से उसको धो के सबका चलना। देखो अभी हृदय में प्रेम आता है। तो सेवा करने से लाभ ही लाभ है। ढूंढना चाहिए सेवा। सबकी जूठन उठाने का सौभाग्य मिले, सब संतों का जूठन का किनका मिले। ये सब दैन्यता के भाव है। बड़ा कठिन है दैन्यता आना, बड़ा कठिन है। इसीलिए सबको कृपा मिले। इसीलिए यहाँ वृंदावन के सोहनी सेवा वालों को निमंत्रण दिया गया, सबके चरण धो, और सबको बताया था कि होश में किसी भी तरह का अपराध नहीं बनना चाहिए। इनको ऐसे देखो कि जैसे साक्षात भगवान पधार रहे, और भगवत कृपा से ऐसा ही हुआ था। और उनका जब चरणामृत पिया तो आपको कैसे बताएं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आनंद। क्योंकि सबसे बड़ी दैन्यता की बात यह है कि वो हमारे वृंदावन की सेवा करते हैं, और वो सेवा करते जहाँ कोई सेवा नहीं कर सकता। सच्ची मानिए। दैन्यता लाने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए कहीं भी आप सोनी लगाओ, कहीं भी आप नाली साफ कर दो, किसी की पादुकाएं साफ कर दो। श्री गुरुद्वारे जी में तो हमें लगता है ये सेवा बड़े बड़ों को दी जाती है। जोरी सेवा, पादुका सेवा ये बड़े बड़ों को दी जाती है। और जाते हैं जो गुरुद्वारे में उतरे हुई पादुकाएं होती है उनको साफ करते हैं। सेवा करने से लाभ ही लाभ है। बहुत बढ़िया बात है। अहंकार नष्ट होता है इससे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृपा करें और दैन्यता आ जाए। पूज्यपाद बाबा कहते हैं 7 जगह मौन रहना चाहिए। जब माला कर रहे हो तब मौन रहना चाहिए, और जब भोजन कर रहे हो तो मौन रहना चाहिए, और शौचालय में हो तब मौन रहना चाहिए। अब आजकल के नए बच्चे जानते नहीं तो शौचालय में मोबाइल ले जाते हैं। पहली बात तो मोबाइल अपवित्र हो गया, और दूसरी बात शौच में बैठे बैठे बातें भी करते रहते हैं फोन से। अरे थोड़ा तो समझो। शौचालय में तब तक मौन नहीं खोलना चाहिए जब तक नहाकर आचमन न कर ले, नहीं तो उसके सुकृत नष्ट होते हैं। तब सुकृत रही नहीं गए तो नष्ट क्या होंगे। रही नहीं गए, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। शौच में बैठे बैठे फोन से बात करते हैं, शौच में बैठे बैठे पेपर पढ़ लेते हैं। अरे कम से कम वहां तो राधा राधा मन में जप लो, वहां तो एकांत में भगवत स्मरण कर ले, बहुत बढ़िया एकांत है। और वो पेपर पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल लेके जा रहे हैं। हमें लगता है नए बच्चे तो प्राय लेके जाते होंगे, क्योंकि 1-2 बच्चों से पता चला
तो ऐसे लगता है कि प्राय लेके जाते। शौच के समय ये साधना है, उतने ही वस्त्र धारण करो जितने प्रक्षालन करना है, और बैठ करके भगवत चिंतन करते शौच हो। फिर दाहिने हाथ से बाएं रज में, मतलब कम से कम 3 बार तो रज से धो लो हाथ, फिर दोनों हाथ 2 बार कम से कम रज से, फिर आचमन जाकर के जब नहा धो के तब बात करो। लघु शंका करते समय मौन, शौच करते समय मौन। खड़े खड़े लघु शंका ये नहीं करना चाहिए। शौच में, लघु शंका में, स्नान करते समय या तो मौन मंत्र जाप या फिर स्तोत्र गायन। जैसे अपने स्नान करते तो जो ही जल डाला सो ब्रजाधिराज नंदना बगात्र चंदना, यमुनाष्टक का गान स्नान करते करते यमुनाष्टक हो जाता है। नित्य स्नान के समय यमुनाष्टक का गान। और जब हवन कर रहे तो अब तो यज्ञ हवन का तो कोई है नहीं विधान, अब कहाँ। और मार्ग में चलते हुए मौन चलना चाहिए। अगर बात करना है किसी से तो साइड में खड़े हो जाओ। मार्ग चलते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए ये बुद्धि को निम्न धरा में है ऐसा परिचय दिलाती है। महापुरुषों ने जो लिखा उसको सब। भोजन करते समय बात नहीं, नाम जप करते हुए, भजन करो, माला पूरा हो जाए तभी बात करो, माला छोड़ के बात नहीं करनी। और शौच में बात नहीं करनी, मौन रहना है। लघु शंका करते समय जब तक आचमन न कर लो, फिर स्नान करते समय मौन या कोई स्तोत्र। और यज्ञ हवन लिखा हुआ है तो उस समय तो। और 7वां मार्ग में चलते हुए, ये 7 बातें। मन को एकाग्र और निर्मल करने के लिए 4 बातें: मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा अमित भाषण, काम प्रसंग का त्याग, एकांत और धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए कि जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों साधनों को ऐसी पुष्टता से किया है कि ब्रह्मबोध और भगवत प्रेम दोनों में समाहित एक भी शब्द ऐसा आज तक नहीं मिला जिसमें संशय हुआ हो। इसलिए महापुरुषों के वचनों को धारण करो। और आज के सत्संग में बाबा के वचनों को एक खास बात दी गई है कि 6:30 बजे से शयन तक मौन। अब ना रहना तो कोई अपराध नहीं हमारी तरफ से, कोई हम कसम नहीं दिला रहे, लेकिन रहोगे तो साधन में ज्यादा लाभ